सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। ओके। जय श्री राम जी, नमस्कार। नमस्कार प्रवीण मैम। सर। राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम रीता जैन मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बस क्या एक्साइटमेंट है आपसे क्लास लेने की। क्या बात है। जय ओके। श्री राम जय श्री सर। राम। क्या क्या प्लानिंग कर रखा है आज? राहुल सर क्या सिखाएंगे, ऐसा कुछ मन में? ऐसा अच्छे कुछ श्री राम। विशेष सिखाएंगे। है ना? अच्छे सिखाएंगे। अच्छे सिखाएंगे सर। ऐसा है क्या? विश्वास है पूरा? अच्छा हाँ, सिखाएंगे यस। सर। आधा आधा कच्चा पक्का विश्वास तो नहीं है? मतलब क्या सर का ज्वाइन कर लिया यार, ऐसा तो नहीं आ रहा है मन में? जय श्री राम सर। जय श्री राम शोभा मैम। हाँ, आपको ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है कि हम ऐसा सोचते हैं? हाँ। जय हम श्री राम पूछ रहा हूँ घर सर। के। बच्चे सर बच्चे तो वर्कशॉप में नहीं है इतना मजा फिलहाल। आया। वर्कशॉप में इतना मजा आया तभी तो ज्वाइन किया है। सुनील सर उठ जाओ, गुड हाँ, मॉर्निंग हो गया है। हाँ सर। पूरा बिल्कुल दिन। जय बिल्कुल श्री ठीक राम बोला। सर। जय श्री बिल्कुल राम ठीक सर। बोला मैम ने। जय श्री राम। बिंदु जी प्रिया, मैंने यही प्रिया कहा दर्शनी कि में। वर्कशॉप में हम इतना फिर आ मजा गए सर। आया तभी तो हाँ, हमने हाँ, ज्वाइन किया। चलो मैं के। वर्कशॉप अच्छी थी तभी हम आए हैं। ऐसा है क्या? जी डेमो हाँ डेमो से सर। और क्यों क्या शुरू सर? हाँ सर सर, वो ट्रेलर अच्छा है तो मूवी भी अच्छी होगी। है? ऐसा है क्या? ठीक है हाँ ठीक है। जी सर। चलो। ओके। सो वी जय आर। श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। और सर का स्टोरी बनाने वाला स्टोरी है ना जो हमें याद नहीं करना पड़ेगा तो बेस्ट है। अच्छा। अच्छा तो सभी कैमरा ऑन रखो अपने अपने एक बार, है ना? मैं एक बार सबको म्यूट करता हूँ। ठीक है। हम क्लास करे जा रहे ठीक है। अब म्यूट नहीं करेंगे ना तो घर की बातें आएंगी, कोई खाना बना दो, है ना? तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है, ऐसा भी होता है ना? और पड़ोसी आगे मिलने वाले हैं, है ना? ऐसा होता है। यदि ये ऑनलाइन क्लास की कुछ, है ना, विशेषता है, इसको आप, है ना, विशेषताएं बोल सकते हैं कि एक साथ दो काम कर सकते हैं ना अपन, है ना? सुनील सर आराम से रेस्ट भी कर रहे, क्लास भी पढ़ रहे, बोले घर बैठे आनंद आ गया, चिंता नहीं। सही है। ओके, आपके हंसते हुए चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा क्लास 90 डेज का है, 60 सेशन के आसपास हमारे रहेंगे। हम बेसिक से एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पद्धति, भृगु नदी नाड़ी पद्धति का मिक्सअप थ्योरी रहेगा, और बहुत शांति से सीखेंगे। और पहली सेशन में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ज्योतिष प्रकट होगा। ये मेरा पहला कमिटमेंट है, पहला मेरा पॉइंट है। ये आपका लास्ट डे का पॉइंट रहेगा। नहीं विश्वास है तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना, आज डे लास्ट था हमारा, से पूरा 60 डे था, है ना? वो रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, सारे ग्रुप में। तो आप देखना कि लास्ट दिन वालों का अनुभव कैसा रहा। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमारा अनुभव भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हैं जो हमें, आ, मतलब ये समझो कि बोलते ना कि बैंक में नौकरी कर रहे हो तो आपको कुछ सिस्टम सीखने पड़ते हैं, होता है। आदमी इंजीनियर है तो उसको कुछ सीखना पड़ेगा कि भैया तो ये ध्यान रखना। तो अब एक ज्योतिषी के गुणधर्म क्या है, सीखना पड़ता है ना। तो आज एक ज्योतिषी के गुणधर्म सीखेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसा होना चाहिए। उसके अंदर ज्ञान होना एक अलग चीज है, वो तो सभी के अंदर होता ही होता है, ठीक है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को लोग भगवान की तरह देखते हैं। सही है। आज कौन आता है हमारे पास? हमारे पास वो व्यक्ति आएगा जिसको इतना विश्वास है कि इनके पास एक ऐसी विद्या है जो हमें उपाय बता सकता है, जो हमारा मार्ग सरल कर सकता है, जो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास, हमको लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो हम उस लेवल के व्यक्ति की, हमारी आत्मा और हमारी परमात्मा से कनेक्शन, बोलते हैं ना कि एक ड्राइवर को गाड़ी चलाना अच्छे से आता है, वो ज्यादा अच्छे से गाड़ी चला सकता है। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ज्यादा अच्छे से परमात्मा से कनेक्शन दिखा सकता है। 100 बात की एक बात। हमारा मेन काम क्या है कि हम आत्मा से परमात्मा को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं सामान्य आम आदमी से। यही तो फर्क है कि भैया हम कितने होशियार हो जाएं, लेकिन हम ड्राइवर से बड़े गाड़ी चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। आप कितनी होशियार हो जाओ, लेकिन ड्राइवर आपका एवरेज अच्छा निकाल के देगा, क्योंकि वो उस चीज में स्पेशलिस्ट है। हम कैसे भी हैं, लेकिन हमारी एक सामान्य, बोलते हैं ना कि भारत का एक सामान्य ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति, ठीक है, वो कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर फिर भी बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके संस्कार इस तरह से पले बड़े हैं।
तो क्लास को लेकर स्टार्टिंग करेंगे, थोड़ी सी मन की बात करूंगा, आप लोगों की भी सुनूंगा, और छोटी सी क्लास का आज बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग ही करेंगे, है ना। ये मान के चलो कि आज मुहूर्त क्लास है, और हमारा हाँ ठीक है, हमारा जो क्लास रहेगा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार शाम को 8 बजे। आज 8:30 बजे का टाइम रखा है। रोज शाम को 8 बजे सेशन रहेगा। 8 से 10 के बीच में हमारा सेशन चलता है। 8 से 9 के बीच में अपन पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा अपन चर्चा करेंगे, चलेगा। 8 से 9 के बीच में पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा चर्चा करेंगे। किसको लगता है कि यार सर हम 2-2 घंटा नहीं निकाल पा रहे, 8 से 9 के बीच में आपको राहुल सर का सेशन सुन के अपने दूसरे कमिटमेंट पूरे कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं हमें बातचीत करना है, तो आप हमारा डाउट डिस्कशन सुन सकते हैं। दूसरा, संडे स्पेशल डाउट डिस्कशन होता है, 12 बजे से लेकर 2-3 जितना ही बज जाए, आपके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में देता हूँ। इन केस आपको लगता है कि सर हम संडे को भी नहीं पूछ पा रहे हैं, शाम को भी नहीं पूछ पा रहे हैं, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। अगर मैं फ्री रहूंगा तो उठा लूंगा, नहीं रहूंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है? हर चीज में फैसिलिटी आपके हाथ में। कोशिश ये करें कि हम अपने सवाल जूम पे पूछ लें। अगर लगता है कि सर हम बिल्कुल भी नहीं पूछ पा रहे हैं, ऐसे कमिटमेंट्स हमारे हैं कि हम उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, तो आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट डिस्कशन का सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में हूँ। आपकी परिस्थिति के अनुसार मैं अपने आप को एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को प्रणाम, है ना। और आज क्लास का मुहूर्त करते पहले और कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति क्या बोलता है, इस पे बात करेंगे, है ना। चलिए, तो रामायण ज्योतिष का सफर हम चालू कर रहे हैं, है ना। 3 महीने का एक अद्भुत सफर, भगवान श्री राम के नाम के आशीर्वाद से, भगवान श्री हनुमान जैसी भक्ति हम सभी को दें, है ना। कृष्ण जैसा प्रेम हमारे सभी के जीवन में बना रहे, और एक अद्भुत ज्योतिष का आप अनुभव प्राप्त करें। और ऐसा ज्योतिष मतलब बड़े भाग्य से मिलता है कि हम मतलब कैसे ही व्यक्ति हो यार, अब 2 घंटे भगवान श्री राम के नाम में रम जाने का है। हमारे प्रत्येक सेशन में आपको रामायण की खुशबू आएगा, भगवान श्री राम की खुशबू आएगा, हनुमान के चरित्र का खुशबू आएगा। आपको मजा, आपको आनंद आएगा। मतलब मजा तो बहुत छोटी बात हो गया, आप आनंदित महसूस करोगे कि वाह कितना मजा आ रहा है क्लास में लेकर, ठीक है। तो ठीक है, क्लास में भारतीय सनातन संस्कृति हमेशा से, है ना, एक परंपरा को फॉलो करता है। और आज जो कुछ भी मैं हूँ, है ना, तो ये मेरे गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर, आई लव यू सर, है ना। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और इन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया है, बिल्कुल हाथ में हाथ पकड़ के, है ना। जिस तरह से ये अपने स्टूडेंट को प्रेम करते थे, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने स्टूडेंट को उसी तरह से प्रेम कर पाऊँ, लेकिन अभी मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, है ना। मेरे गुरुदेव बहुत ऊपर के व्यक्ति हैं, बहुत, उनकी भाषा, उनकी व्यवहार, उनका आत्मिक रूप से कनेक्शन, ऐसा व्यक्ति अद्भुत है। ज्ञान तो बहुत अल्टीमेट है ही, उसमें तो कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व इतना सरल और इतना सीधा है कि आप बोलोगे कि यार कितना प्योर हार्ट वाला व्यक्ति है। तो मैं नमन करता हूँ अपने गुरुदेव को। और मेरे गुरुदेव ने आईआईटी मद्रास, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट रहे वो, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई किया है। और बहुत यूनिक व्यक्ति है, 7 तरह की भाषा को जानते हैं, शुद्ध हिंदी को जानते हैं, शुद्ध संस्कृत को जानते हैं, और शुद्ध अंग्रेजी को फॉलो करते हैं। मतलब विरले ही व्यक्ति हैं कि जिनको संस्कृत भी अच्छे से, बहुत अच्छे से आता है, हिंदी भी बहुत अच्छे से आता है, और अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आता है, और कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपके सामने जो व्यक्ति हैं, और इससे बड़ी बात कि इतनी सहजता और इतनी सरलता उनके शब्दों में हम प्रचित करते हैं, तो लगता है कि यार गुरु हो तो ऐसा हो। मतलब गुरु की परिभाषा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ा मुझे अपने जीवन में, सिर्फ प्रोफेसर तिवारी सर का चेहरा सामने रखता हूँ, है ना, और मुझे समझ आ जाता है कि गुरु क्या होता है, ठीक है। ये एक और अनादर पर्सन, है ना, ये मेरी लाइफ में अनमोल हिस्सा है ना। मतलब आप इनको मेरी माँ बोलो, मेरी आत्मा बोलो, मेरा हृदय बोलो, है ना, मेरे प्राण बोलो, है ना, कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये मधुबाला चावला मैडम, ठीक है। हम दोनों ने कॉलेज साथ में किया है, ज्योतिष का पीएचडी साथ में करते हैं, ठीक है। हम 7-8 सालों से साथ में एज अ टीम काम करते हैं, ठीक है। इतना मुझे अपने जीवन में सिखाया है कि मैं, कोई मेरे पास, मैं निशब्द हूँ, है ना। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा है, कितना त्यागी है, कितना बलिदानी है। मेरे पास एक भी शब्द उनके लिए नहीं है कि मैं किन शब्दों से बयां करूं। ये आपके सामने जो 2 चेहरे दिख रहे हैं, ये बहुत अद्भुत व्यक्ति है, और भगवान मुझे इन दोनों की भक्ति जीवन में
इस जन्म में अगले जन्म तक हमेशा ऐसी भक्ति बना के रखे, मैं हमेशा एक अच्छा भक्त बन के साबित हूँ, है ना। तो इन दोनों के लिए छोटी सी लाइन, मैं शरीर, गुरु मेरी आत्मा है, और मेरे गुरु दोनों, है ना, मेरे गुरु साक्षात परमात्मा है। तो प्रोफेसर मनीष तिवारी सर, मधुबाला मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों मेरे जीवन में, और इतने आप मुझे प्रेम करते हो, इतना मुझे समझाते हो, इतना गाइड करते हो, ऐसा मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये दोनों व्यक्ति मिले हैं, है ना। मैं राहुल माहेश्वरी, है ना, मनासा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। रामायण ज्योतिष पे, है ना, थोड़ा सा काम करता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ चीजें भगवान के आशीर्वाद से मैं शोध कर पाया हूँ। मेरे गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर के आशीर्वाद से मैं बहुत सारी चीजें रामायण ज्योतिष पे शोध कर पाया। इन्हों का हाथ नहीं होता मेरे सिर पे तो मैं ज्योतिष कभी नहीं होता, ये फैक्ट है। तो मेरे गुरुदेव का हाथ मेरे ऊपर ऐसा रहा कि मैं शोध करता था, मेरे गुरुदेव मेरे लिए सारी भूमिका बना देते थे, क्योंकि वो सारे वेद जानते हैं, तो मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं। मैं किताब लिखता हूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, काम इसलिए कहाँ नहीं है, तो बहुत यूनिक लगती है। चलिए, आज हम एक छोटी सी चीज समझेंगे, और वो होता है वेद, है ना। तो हमारी सनातन संस्कृति का शुरुआत होता है वेदों से। होता है ना कि वेद आना चाहिए, चार वेद आना चाहिए, है ना। तो वेद क्या होते हैं, तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है कि हाँ, ज्ञान, ठीक है। वेद का मतलब किससे? ज्ञान से, कि हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास ज्ञान हो, हम अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाए, वो हम सारी बातें वेदों में समझ सकते हैं। वेदों के 6 अंग होते हैं। अगर वेदों के बारे में थोड़ा सा भी जाना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वेदों के 6 अंग होते हैं। और वो 6 अंग कौन से, आज हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे सामान्य जीवन से, ठीक है। तो पहला अंग होता है शिक्षा। शिक्षा मतलब जिसको अपन बोलते हैं नाक का स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति, है ना, मतलब कितना शिक्षित है, आपने एमकॉम किया, एलएलबी किया, आपने इंजीनियरिंग किया, ये हर तरह की शिक्षा है, इसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन। अभी और गहराई से बात करेंगे। दूसरा अंग क्या है वेदों का? निरुक्त। निरुक्त को बोलते हैं कान, ठीक है। तीसरा अंग होता है वेदों का, जिसकी अपन पढ़ने वाले 90 दिनों की स्टडी, ज्योतिष। ध्यान दी चीजों को लेकर, हम ये 90 डेज ज्योतिष की ही बात करने वाले हैं, जो वेदों का तीसरा अंग है, जिसको बोलते हैं नेत्र। चौथा अंग क्या है? मुख, जिसको बोलते हैं व्याकरण। पांचवा अंग क्या है? जिसको बोलते हैं कल्प, मतलब हाथ। और छठा अंग क्या है? जिसको बोलते हैं छंद, मतलब पाद या चरण। एक आदर्श व्यक्ति में, एक सामान्य व्यक्ति में जो वेदों को जानता हो, उसके अंदर ये 6 गुण होना चाहिए। अगर ये 6 गुण होते हैं तो व्यक्ति को क्या बोल सकते हो आप? कि बहुत विद्वान व्यक्ति है, व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, नॉलेजेबल है, अच्छा इंसान है। अगर ये 6 अंग व्यक्ति के, है ना, अगर वो समझ पाए। तो सबसे पहली चीज क्या है? आज हमारा परिचय क्या है, ठीक है। तो हमारा परिचय होता है एजुकेशन से। हमारा परिचय कैसे होता है? एजुकेशन से। सर आपने क्या किया है, क्या स्टडी किया है, क्या काम करते हो, कैसे रहते हो, ठीक है। तो हमारी एजुकेशन को बोलते हैं, शिक्षा को बोलते हैं नाक। इसका अंग कौन सा है? नाक। अगर आपने बहुत गहरे से प्राचीन भारत के मुहावरों को सुना होगा, तो कैसा बोलते हैं कि यार इस व्यक्ति ने नाक कटा दिया। ऐसा मुहावरे होते हैं ना, कि इस व्यक्ति ने नाक कटा दिया। नाक कटाने का मतलब होता है कि सम्मान खत्म हो गया। अगर व्यक्ति अच्छा काम करे तो क्या बोलते हैं? यार इसने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। ध्यान दीजिए चीजों को लेकर, कि जब भी व्यक्ति अच्छी पढ़ाई करता है तो उसका नाक, है ना, सम्मान ऊंचा हो जाता है। और जब भी व्यक्ति अशिक्षित रहता है तो बोलते हैं कि यार हमारी इसने नाक काट दिया, यार पूरी फैमिली में ये व्यक्ति फेल हो जाता है, शिक्षा अच्छी नहीं है। इसी चीज को लेकर आप ग्रहों के माध्यम से प्रयोग करोगे तो इसको बोलते हैं सूर्य। सूर्य हमारी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से एजुकेशन का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य स्वराशि, उच्च राशि, अकॉर्डिंग टू वैदिक बता रहा हूँ, स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र त्रिकोण, मित्र ग्रह के साथ, शुभ गति में या किसी भी पोजीशन में है, उस व्यक्ति का शिक्षा सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ पढ़ाई को लेकर कर ही लेगा। अगर उसको कैसी फैसिलिटी मिलता है नहीं मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूर्य को बोलते हैं शिक्षा। सूर्य यहाँ पे शिक्षा कारक है। हम हमारी जन्म कुंडली में सूर्य नाक का भी कारक है, और सूर्य आपकी शिक्षा का भी कारक है, सूर्य आपकी एजुकेशन का भी कारक है। ध्यान दीजिए चीजों को लेकर, आप सामुद्रिक शास्त्र को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का नाक पे चोट लग जाए, या किसी व्यक्ति का नाक, हाँ, पे खून आ जाए, तो ये एक चीज का अनुभव करने की बात है ना। ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है, लेकिन आप ज्योतिष से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि किसी का
नाक पे खून आ जाता है, नाक पे चोट आ जाती है। आपको एक प्रसंग बताता हूँ कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। नाक काटना मतलब व्यक्ति का इज्जत उतार देना, भैया व्यक्ति वहां पे है ना, उसको सम्मान से गिरा दिया। ये समझ में आ रहा है। तो शूर्पणखा का नाक काट दिया था, उसके बाद से रामायण हो गया था कि भैया अब तो लड़ी होगा कि बहन का नाक कैसे काट दिया। तो नाक का अर्थ होता है कि व्यक्ति का सम्मान। अगर किसी व्यक्ति के नाक पर बार बार चोट लगता है, नाक में खून आते हैं, कोई पत्थर से चोट लग गया, कोई गिर के चोट लग गया, कोई ऑपरेशन हो गया, एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, आप क्या समझोगे? उस व्यक्ति का सूर्य जन्म कुंडली में पीड़ित है, या तो डेबिलिटेड है, तुला राशि में है, या फिर नेगेटिव ग्रह के साथ है, या फिर 6 8 12 में कुछ भी ऐसी स्थिति होगी कि वहां पे दिक्कत आता है। नाक का मतलब शिक्षा से है, एजुकेशन से है, और व्यक्ति के सम्मान से है। दूसरी बात, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो हमारे जीवन में शिक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कान। कान का अर्थ होता है, कान को आप बोल सकते हो सुनना। क्या बोलते हैं? सुनना। तो जब व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसके बाद उसके जीवन में सेकेंड गुण होते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले लोगों की सुने। समझ में आ रहा है? सुनना एक बहुत बड़ी कला है। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की बात को पूरा सुन ही नहीं पाते हैं, और फिर हम अपनी बात चालू कर देते हैं। ये एक दूसरे नंबर का हमारे जीवन में गुण होना चाहिए कि वेदों के गुण क्या है। एक अच्छा विद्वान व्यक्ति का गुण क्या होता है कि वो अच्छा लिसनर होना चाहिए, वो अच्छे से सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो हर व्यक्ति की बातों को सुन सके, उसकी बात पूरी हो जाए, फिर जाके अपनी बात कहें। ये विद्वान के लक्षण है, ये विद्वता के लक्षण है। इसको क्या बोलते हैं? कान को क्या बोलते हैं? जुपिटर। भारत में कर्ण छेदन का परंपरा है कि महिला वर्ग विशेषकर कान छिदवा लेती है, ठीक है। और पुरुष में भी राजपूत वर्ग या है ना ठाकुर वर्ग, ऐसे कुछ लोग हैं जो कर्ण छेदन की परंपरा को फॉलो करते हैं। कान कर होता है गुरु, कि आप गुरु को बोलते हैं आकाश तत्व। गुरु का मतलब क्या होता है? आकाश तत्व। आगे और गहरे से बात करेंगे, अभी कनेक्ट करवा रहा हूँ कि वेद में ये जो कान है, ये जुपिटर को इंडिकेट करता है। ये नाग जो है, ये सूर्य को इंडिकेट करता है। चीजें क्लियर है? चलिए, अब आता है आंख। ठीक है। ज्योतिष, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि वेदों का है ना नेत्र बोलते हैं कि वेदाणाम चक्षु ज्योतिष, वेदों के नेत्र को बोलते हैं ज्योतिष। और ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो आपको दिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एक एस्ट्रोलॉजर की भूमिका क्या है? वो आपको सही को सही दिखाए, गलत को गलत दिखाए। वो आपको एक ऐसी दृष्टि दे कि भैया पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, कहाँ व्यक्ति जा सकता है, किस तरह का भविष्य है, भूतकाल है, आगे जाके क्या जर्नी होगा, क्या करेंगे तो किस तरह की यात्रा होगी। ज्योतिष आपको पूरी दृष्टि देता है। ज्योतिष का कार्य क्या है? नेत्र। क्या बिना आंखों के हम कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बिना आंखों की जगह आप कुछ देख पाते हो? कुछ नहीं देख पाएंगे। आंखों के बिना सब कुछ व्यक्ति का अधूरा है। अगर हमारे शरीर में आंख ही ना हो तो ये पूरा कुछ भी काम का नहीं रहता। क्या करेगा व्यक्ति? जब आंख ही नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है? उसका जीवन पूरा खाली है। तो इसीलिए ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण है। वेदों के 6 अंग में ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया कि भैया कितना भी ज्ञान होगा, कितना भी नॉलेज होगा, अगर वो दिखा ही नहीं पा रहा है, सही दिशा ही नहीं दे पा रहा है, तो फिर क्या काम का? तो ज्योतिष क्या बोलते हैं? ज्योतिष आपको दिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये एस्ट्रोलॉजर की भूमिका है। चौथा होता है मुख व्याकरण, है ना। इसको आप चंद्रमा बोल सकते हो, ज्योतिष को सूर्य बोल सकते हो। सूर्य और चंद्रमा हमारे लेफ्ट और राइट आइज होती है, ठीक है। चौथा होता है मुख व्याकरण। व्यक्ति कैसा उच्चारण करता है। कई बार पता है क्या होता है, हमारे जीवन की अधिकतर लड़ाइयां इन्हीं चीजों से होती है कि या तो हमारी शब्दावली में पकड़ नहीं है, या तो हम सुन नहीं पाते, प्रॉपर हमने सुना नहीं, और प्रॉपर हमने बोला नहीं। तो फिर आदमी बोलता रहता है नहीं मेरे कहने का मतलब ये है। अरे ये कहने का मतलब से मतलब क्या? सीधी बात बोलो। तो मुख का होता है, मुख बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण का अर्थ होता है कि आप किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करें, आप हिंदी बोले, है ना, आप संस्कृत बोले, आप अंग्रेजी बोले, आप कुछ भी बोले, आप किसी भी भाषा का प्रयोग करें, वो भाषा शुद्ध व्याकरण से और स्पष्ट शब्दावली के साथ होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कला है व्यक्ति के जीवन में कि हम किस तरह से एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। तो एक और आदर्श वाला पॉइंट ये है कि हमको बोलने का तरीका पता होना चाहिए, हमारी व्याकरण अच्छा होना चाहिए, हम वो सिस्टमेटिक तरीके से बात कर पाए, आप जो बोले सामने वाला समझ पाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका वाला होता है। और विद्वान व्यक्ति कौन है? जो अच्छे से
शिक्षा ग्रहण कर लें, जो बहुत अच्छे से दिशा दे सकें, जो बहुत अच्छे से सुन सकें, जो बहुत अच्छे से व्याकरण से बोल सकें। समझ में आ रहा है? पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट होता है, ठीक है, हाँ, हाथ ले लीजिए एक बार, ठीक है। पंचम अंग होता है कल्प, मतलब हाथ, मतलब कल्प को बोलते हैं समय। कल्प को थोड़ा सा मुहूर्त शास्त्र से भी जोड़ते हैं, है ना, कि मुहूर्त में आप बहुत सारी चीजों से भी जोड़ते हैं। लेकिन कल्प का एक समय होता है हाथ, मतलब कल्प मतलब हाथ। ध्यान दीजिएगा, कल्प का अर्थ होता है समय, और समय का सूचक है हाथ। मतलब हमारे हाथ में क्या है, मतलब कोई पूछे ना आपसे कि आपके हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में क्या है? हमारे हाथ में समय है। कुछ भी चीज हमारे हाथ में हो ना हो, हमारे हाथ में समय, हम चाहें तो इस समय का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहे तो इस समय हम रील्स वगैरह देखने में लगा सकते हैं। हम चाहे तो ये समय चुगली करने में लगा सकते हैं। मतलब प्रकृति ने, है ना, ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि आपके हाथ में क्या है, कि आपके हाथ में समय का सदुपयोग करना निश्चित तौर पे हमारे ही हाथ में होता है। हम चाहे तो इसका उपयोग करें, चाहे तो दुरुपयोग करें। आप आज और हम सभी आप बैठे हैं यहाँ पे, हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ इस समय में कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने बिजी समय में, आप लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हो, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कैसे ज्योतिष होता है, क्या ज्ञान होता है, आदि आदि। लास्ट होता है छंदपात, इसको बोलते हैं चरण, है ना। अगर आप रामायण में तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते होंगे तो वहां पे बहुत सारे छंद आते हैं। छंद मतलब होता है, छंद मतलब बहुत अच्छे से गाना, लयबद्ध तरीके से गाना। और पाद का अर्थ होता है चलना, च ल ना, मतलब चलना, रन करना, है ना, हम चलते हैं। छंद में जब हम छंद को बोलते हैं तो वहां पे प्रत्येक छंद को बोलते समय एक बार बीच में रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी से बात करें, जब भी हम किसी से बात करें, तो हम कितना बात कर रहे हैं, और सामने वाला आपको किस तरह से देख रहा है। क्या आपको ये महसूस होता है कि अब मुझे रुकना चाहिए? अगर आपको ये महसूस होता है कि मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा ठीक है, पाँव का अर्थ होता है चलना, और पाँव का अर्थ होता है कि कितने कदम हम चलकर रुके, इसी को बोलते हैं पाद। और ये बहुत बड़ी कला है कि हम हमारे जीवन में ये सारी बातें समझने की कोशिश करें कि शिक्षा आपकी नाक पे बात करता है। आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो सामाजिक स्तर पे ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, व्यक्ति विद्वान व्यक्ति है, व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यक्ति चार लोगों में उठने बैठने लायक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेशन करना चाहिए। चीजें क्लियर है? आप अच्छे से सुनोगे तो हमारा निरुक्त एक्टिवेट होता है, हमारे कान एक्टिवेट होते हैं कि हम लोग अच्छे लिसनर हैं, अच्छे से सुन सकते हैं। ये आपकी विद्वता की सेकंड परिचय है कि आप लोग अच्छे लिसनर हो। तीसरा, अच्छे से चीजों को देख पाते हो, देश काल माहौल परिस्थिति के अनुसार आप शिक्षा को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दृष्टि दे पा रहे हो, वेदों को समझ पा रहे हो, ग्रंथों को समझ पा रहे हो। मतलब ज्योतिष शास्त्र ऐसा बोलता है, मतलब वेद ऐसा बोलता है कि बिना नेत्र के हम कुछ भी शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर सकते। कैसे ग्रहण करेंगे जब हमारे पास नेत्र नहीं है, ग्रहण कैसे करेंगे? तो इसीलिए ज्योतिष का इतना बड़ा भूमिका है कि ज्योतिष इन सभी को चलाने वाला है। आंखें हम सभी को चलाता है। आज अपन को मान लीजिए कि आंखें हमारे पास है और अंधेरा कमरा हो, दो कदम भी हाथ नहीं चल पाओगे, जबकि आप रोज उसी कमरे में रहते हो। आपको पता है कि यहाँ पे वॉशरूम है, आपको पता है यहाँ पे किचन है, दो कदम नहीं चल सकते हैं। मतलब बिना ज्योतिष के व्यक्ति दो कदम भी नहीं चल पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हम बहुत शिक्षित हैं, हम सुन लेते हैं, अच्छा ज्ञान भी है, अच्छा समझ में भी आता है, हमने समय का भी सदुपयोग किया है, बस वो व्यक्ति बोलते कि हमको ज्योतिष नहीं आता है। मतलब व्यक्ति को अगर सिर्फ ज्योतिष भी आ रहा होता तो व्यक्ति अद्भुत होता, क्योंकि ज्योतिष उस व्यक्ति को एक दृष्टि देता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के शोध किया, लास्ट में श्रीमद् भागवत गीता को पकड़ लिया, तो पता चला कि यार श्रीमद् भागवत गीता में इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजी है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की दिमाग घूम गए कि यार हम शायद पहले पढ़ लेते हैं तो चीजों का अनुभव कुछ और हो जाता। तो ज्योतिष हमारे जीवन का वो नेत्र है कि हम जितने जल्दी अपनी आंखों से देखना चालू कर दें, हमारे चक्षु जग जाए, उतना बेहतरीन हो जाता है। वरना हम शिक्षा भी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। आप सोचो ना आज के जमाने में क्या हो रहा है, व्यक्ति शिक्षित है, हमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नई पीढ़ी में पैदा हो रहे हैं।
आप 50 साल के हो, आपके बच्चे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे ज्यादा भटक रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब शिक्षा तो रूल नहीं कर रहा है ना, रूल करता है ज्योतिष, कि वो किस तरह से लोगों को देखता है, किस तरह से नजरिया है, किस तरह से दृष्टि डालता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और हम सभी यहाँ पे ज्योतिष सीखने आए हैं। ये जो वेदों के 6 अंग हैं, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? कि सबसे पहले आता है शिक्षा, मतलब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, पहली चीज पढ़ा लिखा हो। दूसरा चीज आता है व्यक्ति का सुनाई देना, कि व्यक्ति को हमेशा सुनने की आदत डालना चाहिए। तीसरा, सुनने के बाद उसको देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी व्यक्ति से बात करे उसका नजरिया अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी निगाह से उसको देखे। चौथा, इतनी सारी बात के बाद उसको फिर बोलना आना चाहिए, अच्छी भाषा में, अच्छे व्याकरण में। बोलते बोलते कब रुकना है, तब पता होना चाहिए कि मेरे को इस समय रुकना है। ये होता है छंद, कि व्यक्ति बहुत बार फ्लो फ्लो में बोलता है, पता नहीं चलता कि अब रुकना कब है, रुकना आवश्यक है। इसको बोलते हैं छंद, कि सामने वाला हमको मन में ये तो नहीं बोल रहा है कि रुक जाओ हमको भी बोलने दो। इसको बोलते हैं छंद। और छठा होता है समय, हमारे हाथों में है, ये हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये वेदों के एक छोटा सा परिचय, और इस छोटे से परिचय के माध्यम से हमारे जीवन की आधार स्तंभ जुड़ा हुआ है, कि हम आज से ये नियम बनाएंगे कि किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो हमारा पहला काम क्या होगा? कानों से सुनेंगे। दूसरा काम क्या होगा? अच्छे से देखेंगे। तीसरा काम होगा बोलेंगे। उल्टा सीधा नहीं करना, मालूम पड़े किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, आपने सीधा बोलना चालू कर दिया। प्रॉपर सुनिए उसने क्या बोला, वो क्या बोला। अच्छे से सुनोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि उसका नजरिया क्या था। उसके बाद आपको बोलना है, और बोलते बोलते फिर रुकना, उसको देखते देखते कि वो कह तो नहीं रहा कि रुकिए। चीजें समझ में आ रहा है? ये जीवन जीने की कला, ये वेदों की अंग नहीं है। ये एक मनुष्य के, एक विद्वान व्यक्ति के, एक आदर्श व्यक्ति के, एक ऋषि मुनि के लक्षण होते हैं, कि कैसे वो लोगों से बात करें, किस तरह से लोगों को समझें। उसकी हाव भाव, उसकी क्वालिटी से ही पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति कितना विद्वान फील कर रहा है। चीजें समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें स्पष्ट है? सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला याद रखना है। अब कैसे हम इस क्लास में इसका अनुभव करेंगे, अपने जीवन में कैसा अनुभव करेंगे, कि अब यहाँ पे बहुत सारे सेशन होंगे, बहुत सारे सेशन होंगे। आपको सारे सेशन से पहले मेरी बात को सुनना है कि मैं क्या बोला। उसके बाद क्या करना है? देखना है कि आप किस दृष्टि से बात कर रहे हो, और मैं किस दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं? 50 लोग हैं, 55 लोग हैं। आपके सामने कितने लोग हैं? एक व्यक्ति को आपको सुनना है। तो मेरी दृष्टि में और आपकी दृष्टि में फर्क आएगा? नहीं आएगा। मैं जिस तरह से बात करूंगा, मुझे सब लोगों के हितार्थ में बात करना है, कि मेरे कमिटमेंट ऐसे है कि आपको कुछ भी नहीं आता मैं आपको सिखाऊंगा, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो तो भी आपको सिखाऊंगा। तो मुझे उस तरह से बात करना है, तो जल्दबाजी नहीं करना है कि सर ये करें। समझ में आ रहा है? हमारी क्लास कैसे चलेगी? हमारी क्लास चलेगी विराट कोहली की तरह। विराट कोहली क्या करता है? मैच देखते हो? तो पहले पहले खेलता है तो क्या करता है? 2 3 4 ओवर में थोड़े से कम रन बनाता है, फिर एक बार टिकता है, फिर लास्ट लास्ट में अच्छा खेलता है, उसकी एकदम से रन रेट बढ़ जाता है। हमारी क्लास रोहित शर्मा की तरह इसलिए नहीं हो सकती कि मैं आते से ही शॉट्स नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने चौके छक्के लगाना चालू कर दिए तो वो बेचारा आया ना पहले दिन, बोले भैया भागो यहाँ से, और सर तो बहुत तेज गति से चल रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो मैं आप सभी को समझूंगा। 3 4 5 सेशन आपके बहुत बेसिक वाले रहेंगे, जो आपको बहुत गहराई से कनेक्ट करते जाएंगे। आज वाला सेशन सिर्फ मुहूर्त लेक्चर था। इसमें आपको ये समझना है कि हमें बात कैसे करना है। ये आम हर तरह से, मतलब पब्लिक में भी, हमारे जीवन में भी। अधिकतर लड़ाइयाँ पता है कब होती है जीवन में? जब आप सुनते नहीं हो। अनुभव करना, जब हमने किसी की बात ढंग से सुना नहीं। आपने घर में लड़ाई कब होती है? आपके घर में लड़ी होती है पति पत्नी की? मोस्टली किस बात की लड़ी होती है? कि ढंग से बात सुना नहीं। सही है। दूसरी बात, कि आपने ढंग से बात बोला नहीं, ये सामने वाले ने बोला नहीं, तो फिर क्या बोलता है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपने गलत मतलब निकाल लिया। इसका मतलब हमारा कमांड कहाँ फिका है? कि हम व्याकरण पे ध्यान नहीं लगाए, हमारी शब्दावली कमजोर है। जब शब्दावली कमजोर है तो हम देवज्ञ व्यक्ति नहीं हो सकते। आपने कभी एक गुरु को ऐसे कमजोर शब्द का प्रयोग करते हुए सुना? पर कोई कितना ही बड़ा गुरु होगा, कभी उसको ऐसे मुंह सुना कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये था, ऐसा नहीं, ऐसा था। उसके कहने का मतलब जो था वही था। ध्यान देना, उसके कहने का मतलब जो था वही था। कृष्ण ने जो बोला अर्जुन को, जो बोला वही बोला।
वो ये नहीं बोला कि अर्जुन मेरे कहने का मतलब ऐसा, मतलब नहीं बोला, वो स्पष्ट बोला, शुद्ध व्याकरण के साथ बोला कि मैं यही बोला। ये एक बोलते हैं कि गुरु की शब्दावली ऐसी दमदार होना चाहिए कि वो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करे। तो आज से हम सभी क्या प्रैक्टिस करेंगे, आज से हम प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में कि हम सबसे पहले सुनेंगे और व्याकरण शुद्ध रखेंगे। मैं क्या कहता हूँ, अटपटे टूटे फूटे शब्द नहीं बोलने का, नहीं बोलना है। हमको शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करना है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं यहाँ पे हमसे लोग आदर्श शब्दावली का सुनना चाहते हैं। आप शुद्ध हिंदी में बोलोगे, आप शुद्ध इंग्लिश में बोलोगे, आप शुद्ध संस्कृत में बोलोगे, लेकिन आपसे लोग शुद्धता सुनना चाहते हैं, उटपटांग बातें नहीं सुनना चाहते। तो ज्योतिष जी विमल पान गुटखा खाए अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा ना। और कोई ज्योतिष जी संस्कृत में मंत्र बोले अच्छा लगेगा, निश्चित तौर पे उसके मुंह पे सूट करता है कि वाह ग्रेट मैन। और ज्योतिष बोले बात करते करते कि इसकी तो पागल है, गधा है, उल्लू है, मजा आएगा। वो बोले यार ये सामने से झलक जाएगा कि यार इतनी उसके अंदर वो वाली बात नहीं है। तो हमारा ओरा ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे आकर्षण से प्रभावित हों। इसको बोलते हैं गुरु का आकर्षण होता है। क्या बोलते हैं कि गुरु के पास आकर्षण होता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, वो व्यक्ति ये बोल के जाना चाहिए कि अद्भुत था, उससे मिलना। ऐसा ना हो कि आप उससे प्रभावित हो कि बोलो कि यार वो व्यक्ति बहुत अद्भुत था। गुरु के पास इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो कभी जीवन में किसी से आकर्षित ना हो पाए। ये सबसे बड़ा रूल, ये सबसे बड़ा नियम है। और जब गुरु किसी से आकर्षित नहीं हो पाएगा तो क्या गुरु को भटका सकता है? क्या कोई माया गुरु को भटका सकेगा? इंस्टाग्राम पे रील देख लिया और गुरु किससे प्रभावित नहीं होता, क्या गुरु भटक सकेगा? आदमी प्रभावित कब होता है? जब हमसे ज्यादा एनर्जी किसी और के पास है। सो बात की एक बात, ठीक है। तो हमको हमारी एनर्जी बढ़ाने पे कार्य करना है। जिस दिन हम हमारी एनर्जी बढ़ाने पे कार्य करेंगे, आप कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को देख के भटक नहीं सकते। राइट? बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि, ये भी तो बेचारे देखते होंगे ना बॉलीवुड की पिक्चर जाके, ये तो शांत रहते हैं ना। मतलब उनके अंदर इतना आकर्षण है कि वो इस चीज से पार हो गया। तो धीरे धीरे हम इन चीजों को समझेंगे। एक बहुत गहरा अनुभव होता था मेरे जीवन का कि आप क्या करो कि ध्यान दीजिए कि जब भी हमको लगता है कि अब हमारा जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सिर्फ दो बातों पे काम करना है। सिर्फ दो बातों। एक ये कि आप बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के शब्द की व्याख्यान करोगे। अब ये मत बोलना कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, कन्नड़ बोलूंगा। जिसमें आपका व्याकरण शुद्ध झलकता है वही आप बात करो। अब आपकी भाषा देख लो कौन सी है, ठीक है, जिसमें आप शुद्ध और स्पष्ट और एकदम उच्च स्तरीय शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। अब वो चाहे अंग्रेजी है चाहे हिंदी है, हम सभी भारत के निवासी हैं और हम सभी हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो निश्चित तौर पे आप हिंदी में बहुत शुद्ध शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। आप अंग्रेजी में कितने ही बोल लो कि ये मेरे पिता है, फादर है, वो आपका फादर नहीं बन सकता, क्योंकि आपका टोन हिंदी है। आपका टोन हिंदी है। अंग्रेज लोग बात करेगा, आप बात करो, दोनों में फर्क आएगा। ठीक है। तो पहली चीज ये कि हमें शुद्ध व्याकरण से बात करना है। दूसरी चीज, आपको कुछ न कुछ लेखनी चालू करना पड़ेगा। एक गुरु क्या करता था, आपने कभी गुरु को देखा है? ऋषि मुनि बैठे हैं, है ना, आम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, कुछ तो कुछ लिखते रहते हैं। समझ में आ रहा है? आप जब अपने शब्दावली को थोड़ा सा कोशिश करें कि क्या हम उसको काव्यमय बना सकते हैं क्या। ये ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि काव्यात्मक क्षमता है। क्या हम अपनी शब्दावली को काव्यात्मक शैली में लिख सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, भारत में इतने सारे ग्रंथ हैं, एक भी ग्रंथ बिना काव्यात्मक शैली में है? लो गीता पढ़ लो जाके। आदमी को पढ़ना कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन श्लोक इतना बढ़िया है कि पढ़ के मजा आया। रामायण पढ़ लो, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। दक्षिण भारत के आदमी को तुलसीदास जी का रामायण का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ने में आनंद आ रहा है कि कुछ बढ़िया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे खूब मंत्र बोल रहे हैं, उसका अर्थ नहीं पता है, लेकिन बोलने में आनंद आ रहा है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति की ताकत देखिए, प्रत्येक ग्रंथ काव्यात्मक अंदाज में लिखा गया। 1500 में तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, अभी अभी लिखा था, 400-500 साल पहले।
छंद सोठे दोहे। और वो रामायण इतना फेमस हो गया कि बेचारे भूल गए लोग वाल्मीकि जी कि उन्होंने भी कोई रामायण लिखा था। चीजें समझ में आ रहा है? तो एक अच्छे आदर्श गुरु बनने के लक्षण क्या है? पहली चीज ये कि हमारी भाषा संयमित हो और हम व्याकरण का प्रयोग करें। जब आपकी भाषा आत्मा से जुड़ जाती है तो आपके अंदर से काव्य प्रकट होने लग जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको कोशिश करना पड़ेगा कि मैं कुछ लिखूं, टूटा फूटा ऊपर नीचे, लेकिन कुछ टोन बना के लिखा है। इसलिए क्योंकि ज्योतिष में दो बातें होती है, एक होता है सूर, एक होता है असुर। असुरों को जानते हो ना? रावण की सारी टीम असुर थी। और सूर होता है देवता वाले लोग, देवता को बोलते हैं सूर। जिसके पास सूर ज्ञान है, जिसके पास स्वर है, जो कलात्मक और रचनात्मक अंदाज में बोलता है, उसको बोलते हैं सूर। और जो टूटी फूटी भाषा में बोलता है उसको बोलते हैं असुर। भगवान श्री राम ने एक, है ना, रुद्राष्टकम लिखा था, बोला था नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। याद है? आप सभी बोलते हो सावन महीने में भगवान श्री राम ने रुद्राष्टकम लिखा था। कितनी सौम्य भाषा में लिखा है, छोटा बच्चा बोलेगा तो भी अच्छा लगता है। कितना प्योर शब्द है। रावण ने लिखा था शिव तांडव, बोला था जटाटी गली जल। उसके शब्द टूटे फूटे सारे। अनुभव करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगवान श्री राम का नमामि शमीशम का श्लोक बिल्कुल प्योर शुद्ध शब्दावली में आप लिख सकते हो, लिखित में। और आप जटाटी वग्गली को असुर वाला है, टूटे फूटे शब्द आते हैं। ये किसने गाया? ये असुर ने गाया। रावण असुर था, वो किसने गाया? वो सुर ने गाया। राम जी सुर वाले थे। चीजें क्लियर है? तो हमको सुर ज्ञान लगाना है, हमको ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना है जिसमें बहुत मिठास हो, है ना, जिसपे ऐसा नहीं कि अट्ठास हो, गर्जना हो। है ना, रावण के शिवतांडव में गर्जना है, किसी को डराने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? डर जाए आदमी। उसकी आवाज इस तरह की है, उसकी शब्द उस तरह के हैं। राम जी के अंदर मिठास है ना, बहुत प्रेम से, भक्ति से, समर्पित भाव से वो बात कह रहा है। हमारे शब्दों में मिठास होना चाहिए, हमारे शब्द भीतर तक टच कर जाना चाहिए। ये आपके जीवन के, आप सभी ज्योतिषी बनने आ रहे हो, इस जीवन का पहला कसौटी आपके लिए है कि एक गुरु कभी भी गलत और अनुचित शब्दावली का प्रयोग अपने जीवन काल में नहीं करें। आप बीड़ी पान तंबाकू नहीं खा सकते हो, खाते हो तो प्लीज, है ना, फीमेल तो नहीं करते हैं, अगर कोई मेल करता हो तो थोड़ा सा धीरे धीरे बंद करें बीड़ी पान तंबाकू। एक कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि हवन करवाने वाला आदमी बोलेला बीड़ी लाया। बड़ा बुरा लगता है ना, कोई भी नहीं सोच सकता वैसा। तो बीड़ी पान तंबाकू व्यसन नॉनवेज, अगर आप ये सभी काम करते हैं तो ये हमारे गुरु तत्व को बिगाड़ता है। आपको ये सारी चीजें बंद करना है। अगर आपका आदत बन गया है तो धीरे धीरे बंद करना है, एकदम से आदत नहीं छूट सकता है, ये फैक्ट है। तो धीरे धीरे चीजों को लेकर बंद करना है। दूसरा, हमें अच्छी व्याकरण में, अच्छी शब्दावली में बात करना है। ये देवज्ञ के लक्षण है, ये ज्योतिषी के लक्षण है। ठीक है। तीसरा, हमें अच्छे से सुनने की बात रखना है। गुरु को बोलते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब क्या? सुनाई देने का। जितने भी ध्वनि है, जितने भी सुर और संगीत है, सारा आकाश से निकलता है। तो आप हमेशा एक अच्छे लिसनर बने, किसी भी व्यक्ति को जब भी बात करे उसकी सुने। आप जब भी सुनोगे ना, आपकी विद्वता वही पता चल जाएगी कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। काटने वाला व्यक्ति हमेशा छोटा होता है। कभी अनुभव कियो कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है, बीच में आके बात काट दे, वो हमेशा छोटा है। जो बात सुने, गहराई से समझे, उसको चाहे मौका लेट मिले लेकिन वो बाद में ही बोले, सुनने के बाद, वो हमेशा बड़ा हो। समझ में आ रहा है? बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटना नहीं। अगर हमारी ऐसी आदत है कि हम सच में किसी की बात काटते हैं, घर में भी काटते हैं, धीरे धीरे आदत को बदलना है कि नहीं यार, हम इस लेवल पे जा रहे हैं तो हमारे लिए संकल्प है कि हम किसी की बात को काटेंगे नहीं, पूरा शांति से सुनेंगे, चाहे वो आपको चार गाली ही दे रहा हो। आप जब भी शांति से सुनते हो ना, सामने वाला आपके सरेंडर भाव में आ जाता है। और जब हम सुनते नहीं है ना, व्यक्ति बोलता है, फिर आप भी बोलते हो, फिर वो बोलता है, फिर लड़ी होती है। तो हमको बहुत सहजता से उसको खाली कर देना है, सहज भाव से, शांति से। राम जी को कभी बात करते देखा है रामायण में? बहुत सरलता से बात करते हर व्यक्ति से, काटते नहीं थे, सबको अपनी ओरा में रखते थे। तो ये एक गुरु की ओरा होती है कि वो हर बातें सुने। एक और महत्वपूर्ण चीज, एक गुरु की सबसे बड़ी भूमिका क्या है, ज्योतिष की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? कि आपको कभी भी किसी व्यक्ति को ना नहीं करना।
ना नहीं करना इसका मतलब ही नहीं हर जगह हाँ भर देंगे। अगर ना करना हो, मान लो कोई व्यक्ति आपसे बोले कि किसी भी चीज को लेकर, मान लो एक्स कुछ भी प्रश्न है, ठीक है, कि अ, आज मेरा बर्थडे है, आपको 8 बजे आना है, आपको पता है कि मैं 8 बजे क्लास में रहूंगा, तो आप क्या बोलोगे? मैं संभवतः पूरी प्रयास करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा, है ना, लेकिन मेरा 50-50 है। क्या बोलोगे? मेरा 50-50 है, संभवतः पूरी कोशिश करूंगा, 50-50 है, मैं पूरा कमिटमेंट नहीं दे सकता। हमारे शब्दावली ऐसे होना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना करें। हो सकता है 50-50, हो सकता है क्लास में रहे, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन सामने वाले को डायरेक्ट ना नहीं बोलना। ऐसा इसलिए है कि ऐसा हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि गुरु जोड़ने की क्रिया है। गुरु क्या है? किसी भी भाव को, किसी भी व्यक्ति को जोड़ना। आज हम सभी साथ में हैं। हम किस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं? कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मन आत्मा वचन से जुड़े हुए हैं। जो आप हो वही हम हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ये बोलता है कि आप जो हो वो हम है। तो हमेशा जोड़ने की बात करता है। अभी आपने कि मंदिर में देखा किसी व्यक्ति को निकाल दिया बाहर कि तुम मंदिर में नहीं आओ? नहीं। चाहे वो हिंदू होगा, चाहे मुस्लिम होगा, चाहे सिख होगा, चाहे जैन होगा, मंदिर में निकाला नहीं जाएगा। अगर वो आ गया तो तुलसी चरणामृत उसको दिया जाएगा, कोई भी धर्म का होगा और कोई भी कास्ट का होगा। ना बोलते हैं? हिंदू सनातन में ना शब्दावली नहीं है। ठीक है, आपको किसी व्यक्ति को मना करना हो ना, तो एक तरीके से हमको उसको करना है कि उसका व्यक्ति का दिल ना टूटे। ऐसा इसलिए है कि गुरु वही होता है जो किसी को आहत ना करे। मन, वचन और कर्म से हम किसी का भी हृदय नहीं तोड़ सकते। अगर ऐसा हमने तोड़ने की कोशिश किया तो हम अभी भी ज्योतिष सीखने की योग्यता नहीं रखते। हमको अभी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अभी हम ज्योतिषी नहीं बने हैं, अभी हम उस मार्ग में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कम से कम अपने मन से कोशिश करें, क्योंकि हम मानव स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, कभी कभी हो जाता है। हम भगवान तो है नहीं, कृष्ण तो है नहीं, तो हम मानव स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन मन में ही कोशिश करें कि मन, कर्म और वचन से किसी व्यक्ति को आहत करने की हमारी मंशा नहीं थी। चाहे सामने वाला हमारा दुश्मन भी था, फिर भी हमको उसको आहत आहत करने की इच्छा नहीं थी। ये गुण हमको हमारे जीवन में भरना है। आप ऐसे गुण भर लोगे ना, तो लोग आपको कह ही देंगे आप कितने अच्छे व्यक्ति हो। और ज्योतिषी अच्छा ही होता है। समझ में आ रहा है? ज्योतिषी अपने आप में एक ओरा होता है कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़े आप ज्योतिषी हो, आप इतने अच्छे दिखने लग जाओ तो बोलते कि यार ये व्यक्ति बहुत उच्च क्वालिटी का ऋषि ऋषि आदमी है, ज्योतिषी है। ऐसा ओरा हो जाना चाहिए कि वाओ कितना सॉफ्ट हार्ट है। भारत के ऋषि मुनि कितने गर्वित करने वाले लोग हैं। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें हमको फॉलो करना है। आज का सेशन में मुझे इतना ही कहना था। कल से अपन कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे, मैं आपको त्रिदेव थ्योरी पढ़ाऊंगा, और चूंकि सावन महीना चल रहा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश से कनेक्ट करवाऊंगा, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि रामायण ज्योतिष मेरा स्वयं का अनुभव शोध रहा है। और मैं त्रिदेव ज्योतिष पे भी शोध कराऊं तो भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में ग्रहों से देखेंगे कि कौन सा ग्रह भूतकाल का, कौन सा ग्रह आपके प्रारब्ध कर्मास की बात करता है, कौन सा ग्रह वर्तमान कर्मास की बात करता है, कौन सा ग्रह भविष्य की बात करता है, कौन सा ग्रह प्रारब्ध के मूल में है, उसके रेमेडीज क्या है, इसके उपाय क्या है। तो त्रिदेव छोड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश, छोटा सा क्लू छोड़ूंगा कि ब्रह्मा को बोलते भविष्य काल, शिव जी को बोलते भूतकाल, और विष्णु को बोलते वर्तमान काल। ये जो तीन आदमी है हिंदू सनातन संस्कृति में, जिसको बोलते त्रिमूर्ति, जिसको बोलते त्रिदेव, ये त्रिदेव नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये समय चक्र है। ये हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, दुनिया का कोई भी धर्म का आदमी होगा, भूत भविष्य वर्तमान को सभी फॉलो करता ही करता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सभी फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को नियति है कि इस ब्रह्मांड में सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ठप्पा लगा हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो आप भगवान मानते हो, जो नहीं पैदा हुआ उसको भी मानना ही पड़ेगा कि ये त्रिकालदर्शी। शिव जी सारी भूत की बात करते हैं, भूतों के साथ रहते हैं ना। हमारे शिव जी भूतों के साथ रहते हैं, मरे हुए आदमी के साथ। शमशान घाट में कभी जाओ तो शिव जी का मंदिर दिखेगा, कृष्ण का नहीं दिखेगा। और मार्केट में आएंगे तो कृष्ण का मंदिर दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शिव जी भूतों के साथ रहने वाले, भूतादिक संज्ञ है। समझ में आ रहा है? विष्णु, है ना, जीवन जीने की कला सिखाने वाला व्यक्ति। कि जीवन जीने की कला कौन सिखाता है? राम सिखाया, कृष्ण सिखाया, गौतम बुद्ध सिखाए, भगवान महावीर सिखाए। जीवन जीने की कला सिखाने वाला व्यक्ति वो होता है गुरु। ठीक है,
और एक होता है भविष्यकाल, जो अपन चर्चा करेंगे कल गहराई से। आज के लिए इतना क्लू काफी है। रहस्यमय चीजों को छोड़ के जाऊंगा, थोड़ा सा आपको मजा आएगा कि वाओ ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा वाओ फीलिंग आना चाहिए। और कुछ चीजें रहस्य में छोड़ के जाऊंगा, आपको मजा आएगा कि कल की क्लास का क्लू ये एकता कपूर कर दिया ना अपने सीरियल में, कल ये देखेंगे रिकेप है ना। तो रिकेप में होता है, तो मैं रिकेप भी करा दूंगा आपका। ठीक है, रिकेप कभी कल कोई भी क्लास मिस कर दिया ना, तो मैं 10 मिनट का रिकेप भी करा दूंगा। मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो रिकेप हो गया यार, अगर हमने कोई एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो 5 मिनट की रिकेप देखना बहुत जरूरी होता है। तो फिर क्या होता है, बहुत बढ़िया है, ये पढ़ाया था कल, अब समझ में आ गया, तो ये क्लास 1 घंटे का, रिकेप 5 मिनट का। ओके, फिर क्लास चालू करेंगे, फिर लास्ट में आपके डाउट डिस्कशन लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी है ना मुझे सहयोग करोगे, और आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट, इतनी इतनी हंसती हुई आत्मा दिख रही है मुझे, है ना। तो मैं निश्चित तौर पे ये महसूस कर पा रहा हूँ कि हम सभी कनेक्ट करेंगे। हाँ, क्लास कैसा लगा है आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं एक बार। तो मैं 2 3 4 लोगों के प्रश्न ले लेता हूँ, क्लास कैसा लगा फीडबैक ले लेता हूँ। हाँ, शोभा स्वामी मैडम। हाँ जी, नमस्कार मैम। सर जय श्री राम। जय श्री राम मैम। सर मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे को रोना आ गया क्लास में। अच्छा, आपने इतना अच्छा पढ़ाया सर। मैं सर पढ़ाया तो नहीं, आप हमें इंसान बना रहे हो। पहले तो आपके जैसा इंसान मैंने देखा नहीं है। सॉरी सर। आज मेरी क्लास में पता है क्या हुआ, आज मेरा लास्ट सेशन था 6 बजे, तो वहां पे पूरी क्लास रोई। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, है ना। कोई कविता बोल रहा है, यहाँ पे है, आप संगीता मैडम चल रहे हैं मेरी क्लास में है हमारे, है ना। तो पूरी क्लास इमोशनल हो गई, है ना। बात करते करते रोना आ गया। क्या पता भगवान श्री राम का इतना आशीर्वाद है ना। तो हम सभी, मैं ये हमेशा महसूस करता हूँ कि क्लास में जब मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा था ना, हमेशा महसूस करता था कि मैं नहीं बोलता हूँ, बड़ा अच्छा फील आता था व्हाट्सएप पे। ऐसा लगता है कि कोई भीतर की आत्मा बोल रही है। और यहाँ पे भी बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ज्योतिष को पढ़ना नहीं है यार, इसको जीवन में उतारना है। पढ़ के क्या हो जाएगा, अगर हम पढ़ लिए और वो जीवन से ही जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे जैसे साइंस में पता है, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट था, तो अल्फा बीटा गामा में सर से पूछ लिया, सर ये कहाँ काम में आएंगे अल्फा, ये मेरे को बताओ यार, ये बड़ा परेशान कर दिया इसने। तो मतलब वो क्या हो गया, काम हो गया कि जो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है और पढ़ लिया कि भैया पाई की वैल्यू 3.14, मुझे कहाँ लगाना है इसको, मुझे ये बताओ, मेरे को क्या करना है इस चीज का। ठीक है, तो वो क्या हो गया था, कर्म हो गया था। तो कर्म समझ में नहीं आता। ये चीजें हमारे जीवन तक जुड़ना चाहिए, और जीवन तक जुड़ेगा तो जाके हम बोलेंगे कि हमने ज्योतिष जिया है। और ज्योतिष जीवन जीने की कला है, करने का विषय नहीं है। करने के लिए तो बहुत काम है, लेकिन जीने के लिए ज्योतिष है। ठीक है। हाँ, रीता जैन मैम, अनम्यूट करिए मैडम। हाँ, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम मैम। राम। जय श्री राम मैम। बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा है आपका। बहुत मैं ध्यान से सुन रही थी आपकी बातें। मैं थैंक कहा यू मैम। अच्छा लगता है जिंदगी में हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल करोगे, और करना नहीं पड़ेगा, देखो करना है ही नहीं। हम भी आपको मैं, हम भी आपकी तरह बोल पाएंगे। हम भी आपकी अरे तरह बोल मेरे से पाएंगे। अच्छा बोलोगे, आप मेरे से ज्यादा ज्योतिष जानते हो, इस बात को लिख के रखो। और ये अरे मैं सर फैक्ट हम बता रहा हूँ, बदल। मेरी बात में एक भी परसेंट वो नहीं है कि मैं हवा हवा में बातें कर रहा हूँ। मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ। आप मेरे से ज्यादा ज्योतिष जानते हो, बस मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ऐसे देखता हूँ। आपका जीवन मेरे से ज्यादा अनुभव वाला रहा है। मेरी उम्र कितनी साल, 30 साल। आपकी उम्र कितनी साल, 60 साल कम से कम, है ना। रीता जैन मैम, है ना, आपके चेहरे से दिखता है। तो मैं जानता हूँ कि आपका अनुभव मेरे से दो डबल है, और आपका ज्ञान मेरे से 4 गुना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने आया हूँ कि ऐसे देखना चाहिए, सिर्फ दृष्टि देख दिलाने आया हूँ। क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी मेरे से ज्यादा ज्योतिष को जानते ही हो। और ऐसा इसलिए बोलता हूँ मैं, कि ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, वो आपको अंदर से प्रकट होगा, और आप बोलेगा करेक्ट, परफेक्ट, ये ऐसा ही था। और ये बात आपके अंदर से आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आप जानते थे किसी न किसी तल पे, बस आपको दिखाया गया और प्रकट हो गया। ओके। बचपन में दिखता ना, दोस्त को होते थे, देख देख वहां पे देख, तेरे को बदक दिख रहा है, बोले नहीं दिख रहा, अरे देख आसमान में दूर में देख, हाँ हाँ दिखने लग गया। सिर्फ उसने दिखाया और आपको दिख गया, आप देखना जानते ही थे। आपके पास आंखें थी, आपके पास आत्मा पहले से ही है। आत्मा हमारे पास है, आंखें हमारे पास है, सिर्फ हमको दिखाया नहीं गया उस तरह से। और जैसे ही दिखाया गया, तो ये मेरी क्लास के एक एक शब्द आप लिख के रखना, पहली क्लास के एक एक सेशन में आपके अंदर से आवाज आएगा। ये तो बिल्कुल सत्य स्पष्ट है,
एकदम करेक्ट है। अच्छा, ये शब्द शब्द नहीं आया, ये आत्मा की आवाज आया कि ऐसा आप बोल कैसे पाए। आपको पता था, वरना हमको साइंस में पढ़ा है कि अल्फा की वैल्यू इतना होता है, पाई की वैल्यू इतना होता है, हम तो नहीं बोल रहे बिल्कुल सत्य। हम तो विरोध करने चले थे, कैसे सर बताओ। लेकिन ये आपके जीवन में प्रकट होगा कि ये परफेक्ट है। कल मैं आपको त्रिदेव ज्योतिष पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे वाह, यही तो है ज्योतिष। क्योंकि आपको पता ही था, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हो यार। आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझसे ज्यादा भक्ति करते हो, है ना। करेक्ट। अर्चना काले मैम, अनम्यूट करिए मैम। अर्चना मैडम नहीं कर पा रहे हो आप। चलिए, तब तक अश्विन सर को लेते हैं एक बार। अश्विन सर। सर हाँ हाँ, बोलिए अर्चना मैम। सर मैं पहले दिन मैंने आपसे बात की थी और तब से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब क्लास शुरू होती है। और आज जो बातें आपने बताई, वो मैं खुद टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, पर आप जिस तरीके से आपने हम तक पहुंचे हो, दिल को छू लिया सर। सही में आप बहुत मजा आएगा क्लास में। बिल्कुल, बहुत मजा आपका आएगा। बहुत हम ज्योतिष को जिएंगे। और बिल्कुल एक भी बिल्कुल। चीज याद नहीं करना है, और जिस दिन आपको याद करना पड़े, आप मुझे बोलना कि राहुल सर हमको राशियां क्यों याद करना पड़ा। और राशि राशियां याद करना पड़े मुझे बता देना। याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसी याद होगी कि आप भूल नहीं पाओगे। हर क्लास में क्या होता है कि याद करना है। इस क्लास में ऐसा होगा कि सर हम भूलना चाहते हैं। क्या भूल रहे होगी, फॉर्मूला है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं बराबर। है। ठीक है, यही और पता वाला है। हमारे गुरु थे सर, तो वो अब नहीं रहे। तो उनको मैं हमेशा बोलती थी कि सर मुझे सीखना है। तो वो सर बोलते थे मुझे कि अगर तुम्हारा पेट दुखता तो तुम क्या एमबीबीएस पढ़ते हैं क्या, बोले। मैं हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और उनका ही आशीर्वाद है, हम जो भी आज तक के बने हैं वो उनके आशीर्वाद से है। अब आपके रूप में इतने कम उम्र वाले गुरु हमारे सानिध्य में आए, अब आप आपसे हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमको ज्वाइन कर लिया और सीखना शुरू किया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। मिलते हैं क्लास में। हाँ, अश्विन सर कुछ कह रहे थे। जय हाँ श्री जी, राम सर। जय श्री राम सर। जय अपना दोनों का मैच सर। मेकिंग हो गया। बहुत केशरिया कलर वाला जी शर्ट पहन रखा अपन ने। हाँ हाँ। बताइए। ये सर सबका जो है संचित कर्मा का पुण्य है, जो कनेक्ट हुए हैं और आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो ये हर किसी को अवसर नहीं मिलता है सर। ये जब प्रभु की कृपा होती है ना, तभी किसी भी चीज से आप कनेक्ट होते हैं, अध्यात्म हो, एस्ट्रोलॉजी हो। और उसमें अगर अच्छे गुरु से कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने कोई इतने अच्छे कर्मा किए हैं, जो आपको सभी जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, ये सब अपने पुण्यों को, संचित कर्मा को लेकर प्रारब्ध के रूप में अभी अटेंड हो रहे हैं। और आप जैसे गुरु मिले हैं, तो रामायण तो पूरे श्रावण में हमारी चलेगी, है ना। तो प्रभु राम की कृपा सब पर होगी। और बाकी तो मैं भी अध्यात्म को जानता हूँ, लेकिन अब कुछ अलग जानूंगा आपसे जुड़ने के बाद। धन्यवाद। अभी चतुर्मास बोलते हैं इसको, है ना। ये चतुर्मास में आपका पूरा ज्योतिष में चला जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं भक्ति हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए। बिंदु प्रिया मैम। हाँ, अनम्यूट करी ना मैम। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। हाँ हाँ। हाँ। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। मैंने बहुत सारा वेबिनार से ज्वाइन किया हुआ था, पर आपका जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं आपसे जुड़ूं और शायद मुझे बहुत ही जल्दी सीखने को मिलेगा जो मैं सीखना चाहती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन ज्वाइन करके। और आज का भी क्लासेस बहुत ही अच्छा था सर। आई होप थैंक यू। कि हाँ सर, बहुत अच्छे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सही बात है, बहुत भाग्यशाली होते हो जो अच्छे गुरु मिलते हैं, और आप इतने कम एज में इतना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। हाँ ओके, नमस्कार, जय श्री राम। मिलेंगे अपन क्लास में और बहुत बढ़िया कनेक्ट करेंगे। और हाँ। ज्योतिष को जिएंगे, पल पल जिएंगे। आप बोलोगे सर मजा आ गया है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हाँ, सुनील सर आप उठ गए हो यार, हैं? नहीं, गर्दन सर, वो गर्दन में ना थोड़ा पेन है, अच्छा। इसलिए थोड़ा लेट हुआ।
ओके ओके। सर मैं ये पूछ रहा था कि रेमेडी काम करेगी, बस ये दिक्कत है। बाकी चीजें तो होती हैं किस लेकिन चीज का रेमेडी के बारे में नहीं पता। करेगा? जैसे बताओ कोई भी जरा। प्रॉब्लम आएगी आप बताओगे तो उसमें रेमेडी सही काम करेगी ना? आज तक मैंने काफी एस्ट्रोलॉजी ली है। सारी बात करेंगे, है ना। कहाँ काम, ठीक है। कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जहाँ काम करता है, कुछ नहीं होता है। 3 तरह के कर्मास हाँ आदमी वो के समझ जीवन में गया मैं, होते ठीक है। हैं। ठीक है, करेंगे बात, कल कर्मास की बात करने वाले हैं, अरे ठीक है। बढ़िया, ओके सर, ओके। थैंक यू। भूपेंद्र सर। प्रणाम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। आपकी ऑरा डिफरेंट है, बबलिंग हो रहा है, क्या हो रहा बहुत है? पावरफुल हो रहा है। ऑरा ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है। आई एम चेकिंग दिस, आई हैव लर्न एंड यू आर ऑसम। बस इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। सुनीता मैडम, आप तो बेच 9 से चल रहे हो, क्या बोलना है आपको? बेच 9 से हमारे साथ जुड़े हो सुनीता मैडम, बताइए। बैच 9 से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ सर। हाँ। और हर दम मेरे को अलग से कुछ सीखने को मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। और आज जो तुमने बात कही कि काटते हैं हम लोग किसी के बात, तो हाँ। ये सही मायने में आपने बहुत सच बोला। एक ध्यान में नहीं आता है अपने को कि अपन सामने का पूरी बात आप नहीं सुन सकते और बीच में टोकते बोलते। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसका अपन ख्याल रखना चाहिए। और बाकी तो मैं क्या बोलूं सर, आपके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आप जैसे गुरु मेरे को मिले मेरे लाइफ में, आई एम प्राउड माय माय जिंदगी। बहुत अच्छा, बहुत 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 सुनीता मैडम को बढ़िया। और पास। मेरा कब से चल रहा था कि मैं मेरे को ये क्लास ज्वाइन करना है, मतलब करना है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ कुछ क्या क्या किया, अभी मैं बोल नहीं सकती आपको। तो इसके लिए मैं दोपहर को आपको फोन किया कि मेरे को ये किसी भी हालत में मेरे को ज्वाइन करना है। थैंक यू। आप हाँ 5 साल से कनेक्टेड है, बेच 9 से कनेक्टेड है, 2020 से कनेक्टेड है सुनीता लुनिया मैडम। 5 5 साल हो गए इन लोगों को, है ना। थैंक यू वेरी मच मैम। 5 साल के बाद भी आपकी भावना वही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप, कि चलो स्टूडेंट खुश है तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही होता है। हाँ। शिवा सर। प्रणाम सर। हाँ मैडम, हो क्या? सर बहुत अच्छी थी क्लास, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है सर, आपने बोला था आप सॉफ्टवेयर देंगे, सॉफ्टवेयर कैसे, कौन सा है, और बिना सॉफ्टवेयर के हम आगे कैसे चलेंगे? अभी चल लेंगे, है ना। आपके लिए सॉफ्टवेयर में हूँ, है ना। राहुल महेश्वरी आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपको, है ना, मेरी आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा कि हम ज्योतिष की किन चीजों की बात करें। सॉफ्टवेयर कुंडली बनाने के लिए होते हैं। कुंडली के सारे सॉफ्टवेयर, आप पेड सॉफ्टवेयर लो, फ्री सॉफ्टवेयर लो, सभी सॉफ्टवेयर आपकी सेम गणना करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सारे सॉफ्टवेयर सही गणना करते। बात है मुख्य रूप से प्रेडिक्शन का। सॉफ्टवेयर कब होगा, अभी तो वो टाइम है। अभी तो आपको एस्ट्रोसिम डाउनलोड करना है, वो कर लिया है। एस्ट्रोसिम सभी को डाउनलोड करना है। और आपको गूगल फॉर्म भरना है, ठीक है। गूगल फॉर्म भरोगे तो आपको एस्ट्रोसिम में जोड़ा जाएगा। आज की रिकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वैसे, लेकिन कल से रिकॉर्डिंग आपको एस्ट्रोसिम पे ही मिलेगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पे हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल शिवा मैडम, अपन कनेक्ट करेंगे। हाँ। गौतम कुमार सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। सर मैं एस्ट्रोलॉजी का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है सर। इन सब समझ के चल सकते हैं कि मुझे जीरो नॉलेज बहुत बढ़िया है, है। आप मेरे जैसे व्यक्ति हो, है ना। आपको भी और हमको भी, है ना। ज्योतिष में नॉलेज का आवश्यकता है ही नहीं। आज की क्लास समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छा बस सर। अपन को अपना जीवन समझना है। हमको क्या समझना है? हमको हमारा जीवन समझना है। उस जीवन से ज्योतिष फिट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उस जीवन से ओके। ज्योतिष फिट होना चाहिए। ऋषि पाराशर जी ने आंखें बंद करके क्या बोला कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांड है, कि जैसा मेरा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है। ये हमारे ऋषि बोले। वो ये नहीं बोले कि ब्रह्मांड अलग और हमारा शरीर अलग। तो हम राशि की बात करेंगे, नक्षत्र की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे, ग्रह की बात करेंगे, ये आपके शरीर में दिखना चाहिए कि ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके। ज्योतिष हमारा जीवन के अंदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्योतिष अलग जीवन अलग। दुनिया में हर चीजें अलग होती है, कि काम अलग जीवन अलग। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषी जीवन है, ठीक है। तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्वयं को समझने की कला ज्योतिष।
हम स्वयं को समझेंगे, इन 90 दिनों के लिए आपकी ज्योतिष आपके भीतर से प्रकट हो जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और अब आपके लिए काम है कि आज के लिए नोट्स बनाना, डायरी खरीद लिया नया, एक डायरी खरीद लो, है ना। मधु मैडम बोलते हैं कि ग्रीन कलर से लिखना चाहिए, तो ग्रीन कलर से लिखना चालू कर दो। हमें हम तो कोई भी कलर से लिख लेते हैं, हाँ, राम जी की कृपा होना चाहिए, है ना। तो ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, रेड कलर से अच्छा डेकोरेशन करके लिखो। आज की क्लास का टॉपिक वेद, एक अच्छा ऐसा फोटो बनाओ, वेद के 6 अंग होते हैं, है ना, कैसे कैसे हमको हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए। आप क्रिएटिविटी करके लिखोगे तो आपका फायदा है, नहीं लिखोगे और सामान्य आप हेडलाइन भी लिखोगे तो भी लिखना है, लेकिन नोट्स बनाना है। हाँ, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। 3 4 5 सेशन के बाद अपने टॉपिक पूरे होते पीडीएफ मिलेगा। हमारे 20 से ज्यादा पीडीएफ मिलता है आपको। ठीक है, तो पीडीएफ बहुत सारे मिलेंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको नोट्स बनाना है, सिर्फ मेरे पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। एक बार नोट्स बनाओगे तो क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को 3 बार याद अपन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो चीज छप जाता है ना। मेरे दादाजी बोलते थे कि भैया, है ना, 100 नगद 1 उधार, नगद वाला 100 व्यवहार हो गया, उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन सुरेश सिंगला सर आए कि लाओ राहुल सर 100 रुपए का किताब दो, और बोले सर पेमेंट कल दूंगा, तो सुरेश सिंगला सर लिखा मैंने कि सर को फोन लगाना, नंबर भी दीजिए, समझ में आ रहा है। तो लिखने की क्वालिटी इतनी कि बार बार टच में आएगा, इसलिए लिखना जरूरी है कि बार बार टच में आएगा, वरना आप सिर्फ सुन के चले जाओगे तो किसा उड़ जाएगा। नगद वालों को याद रखते हैं अपन, नगद वालों को याद रखते हैं, नगद वालों को क्या याद रखना है, जो नगद नहीं दिया, उधारी में सामान लिया, उसको याद रखेंगे। आप ये मानकर चलो कि ज्योतिष हमें बार बार याद आने लगे, तो आपको लिखना ही चाहिए कि कल से 1 साल बाद आप वापस से नोट्स को उठा के पढ़ोगे तो वो चीजें याद आ जाना चाहिए। जैसे अपन बनाते हैं ना फेयर कॉपी, क्लास 10 का फेयर कॉपी निकल जाए, यादें प्रकट हो जाइए कि वाओ ये मेरे दोस्त ने उस टाइम पे लिखा था। सही है, तो आपको बिल्कुल लिखना है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं। अच्छा, कल शुक्रवार है, सेशन नहीं होगा, शनिवार को ठीक 8 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम।